हेलो एवरीवन, वेलकम टू टोटली पजल्ड। तो हम आज यहाँ आ चुके हैं थोड़ा पाजल के बारे में बात करने के लिए, जो बैंकिंग एग्ज़ाम में आता है, बहुत ज़्यादा आता है। क्योंकि पाजल एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए। मतलब जो प्रीलिम से जो मेन से, उसमें अगर रीजनिंग में अगर नंबर लाना चाहता है हम, तो हमको पजल करना ही पड़ता है। अगर हम पजल छोड़ देते हैं तो ज़्यादा नंबर तो मुझे नहीं मिलता, हमको नहीं मिलता। सो पजल तो हमको करना ही पड़ता है, पजल सॉल्व तो करना ही होता है। तो देखते हैं पजल होता क्या है। पजल पजल लगा रखा है, पजल होता क्या है। पजल कुछ नहीं होता है। पजल मतलब आपको एक मेज़ दिया हुआ रहेगा। लेट से मेज़ कैसा दिखता है, ऐसा करके, ऐसा 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 रोड बना देता है शायद। ऐसा होता है ना मेज़, चक्रव्यूह जिसको बोलते हैं, चक्रव्यूह, ऐसे मेज़। तो कौन सी रास्ते में अगर हम जाऊँ तो, मतलब मान लीजिए इस रास्ते से हम बाहर आ सकते हैं, लेट से। तो ये अगर सॉल्व कर लिया तो इसको बोलते हैं पाजल। और एक पाजल है जिसको बोलते हैं रूबिक्स क्यूब, रूबिक क्यूब जिसको बोलते हैं। ऐसे देखते हैं रूबिक क्यूब, इसको घुमाना पड़ता है, ऐसे ऐसे सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ से 9 कलर रहता है, ठीक है। तो सब लोग जानते हैं, सभी लोग सॉल्व किया हुआ है। इसको कहते हैं रूबिक क्यूब, रूबिक एपोस्टोपियस क्यूब, रूबिक्स क्यूब। इसको सॉल्व करना पड़ता है, तो इसको भी बोलते हैं हम पाजल। ठीक है। तो बैंकिंग एग्जाम में तो ऐसा वैसा पाजल दिया नहीं रहता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, एक लंबा सा चौड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। उसको हम सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है उसको बोलते हैं पाजल, राइट। लेट से बोल दिया कि ए अगर बी का बेटा है और बी अगर सी का क्या बोलते हैं उसको, पोता है, तो ए से सी से क्या संपर्क है। मतलब ये ऐसा वाला क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, तो हमको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं पाजल कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप का होता है पाजल, राइट। एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, तो ये रहा पाजल। तो देखिए पहले होता है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट कैसा होता है, मतलब कुछ 7 या 8 नाम दे दिया, तो उसको हम कैसे बैठा सकते हैं, जिसको जिसको हमको इंस्ट्रक्शन देना है, दिया हुआ है, उसी से अकॉर्डिंग में हम कैसे कैसे बिठा सकते हैं। लेट से सर्कुलर स्क्वायर बेस पजल, तो एक स्क्वायर रूम दिया हुआ रहेगा, एक स्क्वायर टेबल दिया हुआ रहेगा। इस टेबल में हम कैसे लोगों को बैठा सकते हैं। लेट से 4 लोग हैं, 4 आदमी हैं, तो हमको यह कैसे बैठ सकते हैं। लेट से सर्कुलर टेबल, सर्कुलर टेबल मतलब एक गोल टेबल होता है, ठीक है। उसमें हम 4 लोगों को कैसे बैठा सकते हैं, किसी कौन से ऑर्डर में बैठा सकते हैं कि वो लोग ठीक से बैठ जाए। ट्रायंगुलर पजल, ट्रायंगुलर मतलब ऐसा होता है। लीनियर पजल एक लाइन में होता है। पैरेलल पजल मतलब 2 लाइन होते हैं, ठीक है। नॉर्थ साउथ वाला डायरेक्शन आएगा उसमें। तो हम इसी से बारे में बात करने वाले हैं। एक आता है बॉक्स बेस्ड पजल, एक आता है फ्लोर बेस्ड पजल, एक आता है शेड्यूलिंग पजल, एक आता है डायरेक्शन सेंस पजल, ब्लड रिलेशन पजल। तो बैंकिंग एग्जाम के लिए इतने सारे पजल आते हैं। तो कौन सी इंपॉर्टेंट है, सीटिंग अरेंजमेंट बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉक्स पजल बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोर पजल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ब्लड रिलेशन पजल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ऐसा आता नहीं है, मतलब आता है लेकिन थोड़ा थोड़ा आता है, मतलब खूब बहुत ज़्यादा नहीं आता है। बहुत ज़्यादा आता है बॉक्स बेस्ड, फ्लोर बेस्ड, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट। ये चारों में से बहुत ज़्यादा पजल आता है, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं कैसे वैसे क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो आज मैं तो एक ही क्वेश्चन कराने वाली हूँ, मतलब हर दिन मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, आप पूरा देखिए वीडियो, ठीक है। हम हर दिन एक नया नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करते कैसे करते हम दिखाएंगे आपको। तो जो जो एस्पिरेंट्स हैं उनको लगता है कि पाजल बहुत टफ है, पाजल हमको सॉल्व नहीं हो रहा है, पाजल सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ऐसा होता है। मैंने बहुत ऐसा सुना है। मुझे भी पहले से पहले बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। मतलब एक पजल के लिए मुझे 1 या 1.5 घंटा लग जाता था, एक नॉर्मल पजल के लिए सॉल्व करने के लिए। मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, बहुत परेशान हो जाता था। मैं कैसे सॉल्व करूँ, कैसे होगा ये पजल क्या होता है। शायद लगता था मैं छोड़ दूँ, कि क्यों करूँ ये सब। तो उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये बहुत सही है, बहुत ज़्यादा अच्छा है ये चीज़। अगर हम सीख जाए
तो हाँ, ये एक ब्रेन ब्रेन को ट्रेन भी कर सकता है ये पजल क्वेश्चन, ठीक है। तो सॉल्व करना तो बेहतर ही है, ठीक है। तो चलें सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन। क्या हुआ है, दिया हुआ क्या है, 8 पीपल, आरुष, बिंदु, चुन्नू, दिव्या, इति एंड पृथ्वी, गोपाल एंड हरीश। तो 8 पीपल हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 पीपल हो गया। लिव इन एन 8 स्टोरी बिल्डिंग, तो दिया हुआ है कि फ्लोर बेस्ड पजल। कैसा, फ्लोर बेस्ड पजल, फ्लोर बेस्ड पजल। यहाँ पर अच्छे से दिख रहा है कि ये फ्लोर बेस्ड पजल। कैसे समझ में आया, ये दिखा दिया हुआ है, देख लीजिए, फ्लोर बेस्ड मतलब बिल्डिंग दिया हुआ है। कौन सा बिल्डिंग, 8 स्टोरी बिल्डिंग, मतलब उसका क्या है, 8 फ्लोर से, ठीक है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड 1 एंड द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड 8। सो इसका मीनिंग क्या है, मतलब जो सबसे ऊपर है वो 8 स्टोरी बिल्डिंग है, उसके बाद 7, उसके बाद 6, 5, 4, 3, 2 एंड लोअर मोस्ट इज़ 1, ठीक है। तो एक बात मैं बोल दूँ, पाजल सॉल्व करने के लिए आपको 2 या 3 कंडीशन आ सकते हैं। मतलब कोई अब शायद सुडोकू गेम खेला होगा, ठीक है, तो उसमें होता है ना, लेट से सुडोकू का एक बॉक्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ सुडोकू का, लेट से यहाँ पर 9 बॉक्स रहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर और यहाँ पर 1 होगा, हाँ इधर इधर यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा। लेट से 2, इधर यहाँ पे 2 होगा, इधर यहाँ पे 2 होगा। लेट से 5, इधर यहाँ पे 5 होगा, इधर यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। तो ऐसा वाला कंडीशन अगर आता है तो हम क्या करते हैं, हम दोनों बना लेते हैं, मतलब 8 7 6 5 4 3 2 1, क्योंकि हम श्योर नहीं है ना कौन सी जगह में, तो हम 2 कंडीशन बना लेते हैं पहले से ही। तो अगर ऐसा केस आएगा, मतलब 2 कंडीशन वाली आएगा, तो लेट से 1 यहाँ पे बैठेगा, 1 और यहाँ पे बैठेगा, तो हम क्या करते हैं, 2 बॉक्स बना लेते हैं। तो इस बॉक्स में मैं 1 यहाँ पे बैठा सकता हूँ, दूसरी बॉक्स में 1 यहाँ पे बैठा सकता हूँ, लेट से मान लीजिए ऐसा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, 2 कंडीशन मतलब 2 पॉसिबिलिटीज़ मैंने बना लिया पहले से ही। मुझे पता नहीं है क्या होने वाला है, लेकिन मैं पता बना लिया। तो अगर नहीं होता, नहीं ज़रूरत पड़ेगा तो मैं मिटा दूंगा, ठीक है, दिक्कत की कोई बात नहीं। सो नाउ क्वेश्चन क्या बोला है, आरुष लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। देखा, पहले ही आ गया। तो आरुष जो है, आरुष बोल के जो बंदा है, वो कैसा, कौन से फ्लोर में रहता है, आरुष, वो यहाँ इधर 8 पे रहेगा, इधर 6 पे रहेगा, इधर 4 पे रहेगा, इधर 2 पे रहेगा। क्यों, क्योंकि बोला हुआ है कि इवन नंबर फ्लोर पे रहता है। वो आरुष जो है वो कौन सा फ्लोर में रहता है, इवन नंबर फ्लोर। तो मेरे पास पॉसिबिलिटी कितना है, 1 2 3 4, तो मैं तो 4 पॉसिबिलिटीज़ मैं बना नहीं सकता ना, तो ठीक है मैं यहाँ साइड में रख देता हूँ। अगर किसी को मन में आता है कि मैं बना लूँ तो बना लो, क्योंकि बनाने के लिए क्या क्या लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो क्या करो, जब इतना ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होगा तो क्या करो, साइड में रख दो, लिख के रख दो, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है कि उसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो अब दूसरा क्लू ढूंढ लो। दूसरा क्लू क्या दिया हुआ है, फ्लोर बट नॉट ऑन द फ्लोर नंबर सेकेंड और फोर्थ। तो देखो 2 पॉसिबिलिटीज कट गया, सेकेंड और फोर्थ में तो नहीं रहेगा, तो इधर 8 पे रहेगा और 6 पे रहेगा। तो मैं जब बोल रहा था, तो देखो, तो इधर यहाँ पे आरुष रहेगा और इधर यहाँ पे आरुष रहेगा, राइट, आरुष, ओके ओके। तो 2 पॉसिबिलिटीज मैंने पा लिया, तो ठीक है। ओनली 3 फ्लोर्स आर देयर बिटवीन आरुष एंड बिंदु। तो 3 फ्लोर से, तो 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर। तो आरुष एंड बिंदु के लिए क्या 3 फ्लोर है, ओके। तो आरुष यहाँ पे होगा, तो आरुष के ऊपर कितना फ्लोर है, 2 फ्लोर है। तो मैं बिंदु को तो ऊपर बैठा नहीं सकता, तो मुझे नीचे आना पड़ेगा। तो 1 2 3 यहाँ पर आएगा बिंदु, ओके। नेक्स्ट, ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन चुन्नू एंड इट्टी। तो 2 पीपल, 2 पर्सन, 2 लोग रहते हैं चुन्नू एंड इट्टी के बीच में, ठीक है। तो लेट से चुन्नू यहाँ पर रहते हैं, चुन्नू यहाँ पर, उसके बाद इट्टी,
और इट्टी यहाँ पर रहते, लेट से इट्टी, और 2 लोग चुन्नू के बीच में रहते। तो हमको पता नहीं है कौन सा होगा, यह वाला होगा या वाला होगा, तो हम कि बैठा नहीं सकता। और मुझे यह भी नहीं पता कि कौन से फ्लोर में दोनों रहते, तो हम क्या कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसको साइड में छोड़ देते। ठीक है, तो आरुष तो हो गया। तो एक काम करता हूँ, मैं आरुष को मिटा देता हूँ तो कि थोड़ा जगह बच जाए हमारे के लिए। मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि ये तो मैंने बैठा लिया दोनों कंडीशन में। ठीक है, ये बॉक्स भी मिटा देता हूँ ताकि थोड़ी जगह मिल जाए। अब पाजल जब करोगे ना, बहुत ध्यान से, बहुत ठंडे दिमाग से करना। ठीक है, जब घर में करोगे तो ठंडे दिमाग से एकदम, मतलब जब ज़्यादा समय होगा, ज़्यादा आपका धीरज होगा, मतलब रात के टाइम में कर सकते हो क्योंकि उस टाइम सब सोते हैं, तो पूरी इन्वायरमेंट थोड़ा शांत रहता है। ठीक है, तो उस टाइम दिमाग ज़्यादा अच्छा काम करता है। और आप सुबह सुबह कर सकते हैं, लेकिन मतलब 4 या 5 बजे कर सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइम भी सब लोग सोते रहते हैं, तो शांत रहते हैं इन्वायरमेंट, तो उस टाइम भी करा बेहतर है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्लू, पृथ्वी लिव्स ऑन अ फ्लोर अबव दिव्या। तो पृथ्वी जो है पृथ्वी पृथ्वी जो है वो क्या रहते, दिव्या के ऊपर रहते। दिव्या, हाँ, इसका यह मतलब नहीं है कि पृथ्वी दिव्या के ठीक ऊपर रहते। हो सकते हैं पृथ्वी दिव्या की 2 फ्लोर है, 3 फ्लोर है, या 4 फ्लोर, या 5 फ्लोर, या 6 फ्लोर, या 7 फ्लोर है। ऐसा भी हो सकता है। मतलब ऐसा जब बोला होगा कि पृथ्वी लिव्स ऑन अ फ्लोर अबव दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि पृथ्वी ठीक दिव्या के ऊपर रहते हैं। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि पृथ्वी एंड दिव्या के अंदर 2 लोग, 1 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग हो सकते हैं। तो मतलब हमारे पास कितने पॉसिबिलिटीज है, हमारे पास 7 पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पर पृथ्वी दिव्या के बीच कोई नहीं रहेगा, या फिर 1 लोग रहेगा, 2 लोग रहेगा, 3 लोग रहेगा, 4 लोग रहेगा, हमको पता नहीं है कितने लोग रहेगा। तो इसका क्या रखता है, हम साइड में रखते हैं। तो एक साइड में हो गया, 2 साइड में हो गया। थर्ड क्लू पढ़ते हैं, there are equal numbers of floors between the floors on which 80 and Bindu live and between on which Adrush and 80 live। तो क्या बोला है, इसका मतलब there are equal numbers of floors between the floors on which इत्ती and बिंदु। तो इत्ती and बिंदु के बीच जितना फ्लोर है, लेट से 2 फ्लोर है, तो आरुष एंड इत्ती के अंदर भी 2 फ्लोर रहेगा। समझ में आया? तो क्या बोला है, इत्ती एंड बिंदु के अंदर बीच जितना फ्लोर है, आरुष एंड इट्टी के बीच में भी उतना फ्लोर रहेगा। लेट से 2 फ्लोर है, तो इसके भी 2 फ्लोर रहेगा। तो यह भी हम साइड में रखते हैं। ठीक है, थर्ड क्लू। तो क्या बोला है, आरुष एंड इट्टी, आरुष एंड इट्टी इज इक्वल, क्या बोला है, बिंदु एंड इट्टी, बाय इट्टी एंड बिंदु। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्लू, हरीश लिव्स इमीडिएटली बिलो दिव्यास फ्लोर। तो यहाँ पर क्या बोला है, दिव्या जो है, दिव्या, यहाँ पर एक जिनिस गौर कीजिए, क्या बोला है, हरीश लिव्स इमीडिएटली बिलो मतलब क्या होता है, एकदम नीचे, एकदम नीचे, मतलब उसके बीच में, दिव्या एंड हरीश के बीच में कोई नहीं रहेगा, कोई भी फ्लोर नहीं रहेगा। जस्ट दिव्या के नीचे ही क्या रहेगा, हरीश रहेगा। ठीक है, दिव्या एंड हरीश। ओके, सो हम दिव्या एंड हरीश को कहाँ बैठ सकते हैं, दिव्या एंड हरीश यहाँ पर बैठ सकता है, दिव्या एंड हरीश यहाँ पर बैठ सकता है, दिव्या एंड हरीश बैठा नहीं सकता। तो हमारे पास 1-2 पॉसिबिलिटीज है। हाँ, बट एक जिनिस और क्या बोला है कि दिव्या के ऊपर पृथ्वी रहता है। तो अगर हम दिव्या को यहाँ पर बैठा दें, मान लिया दिव्या को यहाँ पर बैठा दिया, तो पृथ्वी को हम कहाँ बैठाएंगे, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, तो हम दिव्या को यहाँ पर बैठा नहीं सकते। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज नहीं होगा यहाँ पर, राइट। तो हम दिव्या को कहाँ रख सकते हैं, दिव्या को यहाँ रख सकते हैं, हरीश को यहाँ रख सकते हैं, दिव्या को यहाँ रख सकते हैं, हरीश को यहाँ, दिव्या को यहाँ, 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 हरीश को यहाँ। तो हमारे पास बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो, तो हम कहाँ बैठा नहीं सकते। अब देखो, गोपाल लिव्स इमीडिएटली बिलो आरुष फ्लोर।
इमीडिएटली बिलो आरुष फ्लोर। सो यहाँ पर गोपाल बैठेगा, गोपाल, यहाँ पर गोपाल। देखो इस कंडीशन में अगर गोपाल यहाँ बैठेगा तो दिव्या यहाँ तो नहीं बैठ सकते, तो दिव्या कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, राइट। एंड उसके नीचे क्या कौन बैठेगा, हरीश बैठेगा, राइट। हो गया। तो हमारे पास अब कितने फ्लोर से, एक दो तीन, बस इस कंडीशन में हम कहाँ बैठ सकते हैं, दिव्या हरीश, दिव्या हरीश, दिव्या हरीश। बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है, यहाँ तो मैं बैठा नहीं सकता, तो ठीक है इसको छोड़ दो। आप इसको देखते हैं, एक मिनट, हाँ तो इसको देखते हैं, ठीक है इसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला था कि चुन्नू या निट्टी के बीच दो लोग रह गया, ठीक है। तो चुन्नू या निट्टी को हम तो कहाँ नहीं बैठ सकते, तो देखो चुन्नू या निट्टी यहाँ पर तो नहीं बैठ सकते, तो देखो ये वाला किंतु गलत हो गया, हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। क्यों यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि चुन्नू और इट्टी या चुन्नू के बीच में दो लोग रहेगा। तो यहाँ पर तो कोई जगह नहीं है, तो हम कहाँ बैठाएंगे, ठीक है। तो आप क्या बैठेंगे, देखो दिव्या के ऊपर पृथ्वी रहता है, ठीक है। और कहाँ बोला है कि आरुष एंड इट्टी के बीच में जो लोग है, और इट्टी और बिंदु के बीच में वही सेम लोग रहेगा, ठीक है। तो आरुष और इट्टी को हम कहाँ बैठ सकते हैं, लेट्स से यहाँ बैठ सकते हैं। क्यों क्यों क्योंकि आरुष और इट्टी के बीच में एक लोग है, एक फ्लोर है। एंड इट्टी और बिंदु के बीच में देखो सेम टू सेम एक फ्लोर है, ठीक है। तो इट्टी को हम यहाँ बैठा सकते हैं। अब क्या बोला है, इट्टी या चिन्नू के बीच में दो लोग हैं, तो इट्टी यहाँ पर अगर होगा तो चिन्नू यहाँ पर होगा, राइट। और दिव्या के नीच में ठीक बगल में, मतलब ठीक नीच में कहाँ कौन है, हरीश रहता है, तो दिव्या को यहाँ पर होगा। एंड हरीश कहाँ होगा, सिंपली यहाँ होगा। और दिव्या के ऊपर कहाँ कौन रहता था, पृथ्वी। देखो हमारा अरेंजमेंट रेडी हो चुका है। तो हम तो यह नहीं कर सकते, ये तो गलत हो गया, तो हमारा अरेंजमेंट यही होगा, ठीक है। तो समझ में आया एस्पिरेंट्स। तो ऐसे ही पजल सॉल्व करते, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, हाँ बहुत ज़्यादा इजी तो नहीं है, बट बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, मतलब इतना भी हार्ड नहीं है कि तुम नहीं कर सकते, तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो हिम्मत है। बस थोड़ा जगा दो कि हाँ हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, बस मन में यह बैठा लो। तुम बस मन में ये सोचो, दिन में यही सोचो कि हम क्यों नहीं, हमारे साथ क्यों नहीं होगा, हम क्यों नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर इतने सारे लोग कर रहे हैं तो हमको क्यों नहीं आता है, बस मन में यह बैठा दो। देखेगो कि सब के सब अगर पजल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही करते हैं, मतलब एक बार अब देखते हैं कि कौन कौन क्वेश्चंस आता है। इसको मिटा देते हैं थोड़ा, ताकि थोड़ा जगह बच जाए। एक क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ और एक क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क देता हूँ, ठीक है। तुम कमेंट में बताना कि कौन आंसर होगा, राइट। एक मिनट, हाँ तो मैं वाइट, राइट। तो क्वेश्चन यह है कि एक क्वेश्चन मैं यह देता हूँ कि हाउ मैनी पीपल और हाउ मैनी फ्लोर्स आर हाउ मैनी फ्लोर्स नहीं, 1 मिनट। How many people, right? How many people are lived between Itti and Divya? So option A, let's say 4, option B, let's say
3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1 एंड ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिस। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? हाउ मेनी पीपल आर लिव्ड बिटवीन इट्टी एंड दिव्या। तो इट्टी कहाँ पर है? इट्टी यहाँ पर है। दिव्या कहाँ पर है? यहाँ आगे। तो कितने लोग हैं? 1 2 3। तो कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। ऑप्शन नंबर बी इज ट्रू। नाउ तुम्हारा होमवर्क है, होमवर्क है, देता हूँ। रुको 1 मिनट, मैं सोच लेता हूँ क्या क्वेश्चन मैं दे सकता हूँ। हाँ, मैं तुमको पूछ लेता हूँ। पृथ्वी नहीं, गोपाल, राइट। गोपाल lives on which numbered floor? 1 2 4 5, यहाँ सी होगा, एंड ई नॉन ऑफ दिस। अगर आंसर नॉन ऑफ दिस आया तो सही आंसर क्या होगा यह भी कमेंट में बताना, ठीक है? ये क्वेश्चन हम तुम के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है? तो कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या होगा, एंड अगर नॉन ऑफ दिस आंसर आया तो सही आंसर क्या होगा उसको भी बता देना, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। हम बाद में मिलेंगे और एक शानदार क्वेश्चन के लिए। तो आप क्या करोगे, आप कोशिश करो कि दिन में, अगर जिन जिन को नहीं होता है, जिन जिन को लगता है बहुत हार्ड है, तो जिन जिन को आता है उनको भी कोशिश करो कि दिन में कम से कम 10 या 15 पजल आप सॉल्व करो। इजी हो या टफ हो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हर रोज़ 10 या 15 पजल सॉल्व करो। देखोगे ये डर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? तो ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, कोशिश करते रहो और हमारे साथ जुड़े रहो, ठीक है? थैंक यू।